नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में देखेंगे सम्मान ज्ञान, बिहार स्पेशल से संबंधित अभ्यास प्रश्नावली प्रैक्टिस सेट नंबर 73। अगर आप 1 से लेकर 72 तक नहीं देखें तो आप अवश्य हमारे चैनल पे विजिट करें, यानी कि बिहार स्पेशल जीके जीएस स्पेशल प्रैक्टिस सेट करके प्लेलिस्ट बना हुआ, आप विजिट करें। वहाँ पे 1 से लेकर 72 तक डाला हुआ है, आप अवश्य देखें। ये सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं जो बीपीएससी और बीएसएससी के अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। आने वाले ये सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पीवाईक्यू है तो ये क्विक रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। वो 71st बीपीएससी हो या फिर 72nd बीपीएससी हो, बीपीएससी टीचर 4.0 हो, या फिर बिहार एसआई, बिहार पुलिस इत्यादि एग्जामों के लिए समान रूप से उपयोगी है। चलिए इसे बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो फर्स्ट का आंसर हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया गया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की गई थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चाणक्य ने इस काम में मदद की थी। चाणक्य को हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र आगे चल के पटना कहलाया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जो इस फैक्ट को जरूर आप रिमेंबर रखें। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 2, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अंग। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर यानी हरा कर वो अंग राज्य को जीता था। तो राइट आंसर 2 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक नीति के अंतर्गत किससे विवाह कर दहेज के रूप में काशी जैसे उपजाऊ क्षेत्र को प्रस्ताव किया था। तो ऐसे कौन सा दहेज में काशी जैसे उपजाऊ क्षेत्र को प्राप्त किया था। तो क्वेश्चन राइट का आंसर हो जाएगा सी। 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा कौशल देवी। यानी कि बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक नीति के अंतर्गत वो अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए रिलेशन बनाया। अन्य वैवाहिक नीति पॉलिसी के तहत वो विवाह कर दहेज के रूप में काशी जैसे उपजाऊ क्षेत्र को प्राप्त किया था। वह उपजाऊ क्षेत्र था कौशल देवी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, बिंबिसार ने किस शासन के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा जीवक। तो बिंबिसार ने किस शासक के उपचार के लिए अपने राजवैद्य को भेजा था, जिसका नाम था जीवक। तो राइट आंसर 4 का हो जाएगा ए, ये प्रघोत सेन थे। अगर बिंबिसार की बात करें तो ये कौन थे बिंबिसार। तो बिंबिसार मगध के राजा थे और हर्यक वंश के संस्थापक थे। यानी बिंबिसार के द्वारा हर्यक वंश की स्थापना किया गया। ये हर्यक वंश से संबंधित थे। ये लगभग 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसकी राजधानी शुरुआत में राजगृह यानी गृहव्रज था। अंग राज्य पर अधिकार किया और बौद्ध धर्म के प्रति इसका झुकाव था। इसका पुत्र अजातशत्रु था। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर क्या है। आपसे शिशु मृत्यु दर पूछा जा रहा है, यानी कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अनुसार। तो 5 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 66 प्रति हजार, 1000 प्रति बच्चों पर 66 जो है बच्चे, वो इसका मृत्यु दर है। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का डी। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 6, और 6 में आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार और उड़ीसा नाम से 2 पृथक राज्य कब बनाए गए। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है पीटी जैसे एग्जामों में, और ये आने वाले समय में पूछे जाएंगे अलग अलग एग्जामों में। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 1936 ईस्वी में बिहार उड़ीसा नाम से 2 पृथक राज्य बनाए गए हैं। अगर इसके बारे में हम लोग डिटेल देखें तो 22 मार्च, ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 22 मार्च 1912 ईस्वी। यानी कि 22 मार्च 1912 में बिहार उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर बिहार एवं और उड़ीसा प्रांत बनाया गया। फिर 1 अप्रैल 1936 ईस्वी, यह जो है बिहार और उड़ीसा प्रांत को बिहार प्रांत और उड़ीसा प्रांत में विभाजित कर दिया गया। यानी कि बिहार उड़ीसा प्रांत को बिहार प्रांत और उड़ीसा दोनों को अलग किया गया। और 1935 ईस्वी में बिहार से उड़ीसा को अलग राज्य के रूप में बनाया गया। इसके बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हम लोग जानते हैं कि बिहार से अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया, जिसका राजधानी रांची रखा गया। तो इसका राइट आंसर 6 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 7, बिहार के किस कवि के काल में
नचरी राग के गीत घर घर गाए जाते थे। तो राइट आंसर 7 का हो जाएगा ए। विद्यापति के ये ऐसे होते थे, विद्यापति के काल में, या फिर बिहार कैसे किस कवि के काल में, तो विद्यापति के काल में नचरी राग के गीत घर घर गाए जाते थे। विद्यापति, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ऐसे बहुत सारे उपन्यास या ग्रंथ लिखे गए हैं विद्यापति के बारे में, आप अवश्य जानें। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 8। पहली बार हाथियों को अपनी सेना में शामिल करने वाला शासक कौन था? तो 8 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, और सी में दिया बिंबिसार। वही बिंबिसार, बिंबिसार जिसने बिंबिसार के बारे में जानेंगे कि बिंबिसार जो है वो पहली बार हाथियों को अपनी सेना में शामिल करने वाला शासक बना था। तो बिंबिसार ही अपने सेना में हाथियों को शामिल किया। तो बिंबिसार, यही बिंबिसार जिसने हर्यक वंश की स्थापना की थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया बिंबिसार। ये हर्यक वंश के संस्थापक भी रहे, और इसके बिंबिसार की जो राजधानी थी वो राजगिरी यानी गिरिव्रज भी कहा जाता है राजगिरी को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 9। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए, घनानंद। घनानंद मगध का एक राजा था जो सिकंदर महान का समकालीन था। तो राइट आंसर 9 का ए हो जाएगा। इसको अच्छे से देख ले। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 10। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो ये भी याद रखें कि जो बिहार प्रांतीय किसान सभा था, इसकी स्थापना 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य जमींदारों के खिलाफ किसानों की शिकायतों को संगठन करना था या संगठित करना था। तो कुछ इंपॉर्टेंट ये दिया गया था। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 11। 11 में आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी, और डी में दिया मंजूषा शैली। तो मंजूषा शैली ये बिहार की चक्रवर्ती देवी इसके बहुत ही प्रमुख ये चित्रकार है, ये थी। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 12। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, बिहार का सर्वाधिक मोस्ट या फिर मैक्सिमम जो नगरीय जनसंख्या वाला जिला था वो कौन सा था? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ये पटना है। सिंपल है, पटना में बहुत ज़्यादा नगरीय है। क्वेश्चन नंबर दिया है 13। बिहार की 1981 से 91 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर क्या थी? तो 13 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, और सी में देखेंगे कि ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। बिहार में 1981 से 1991 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर में क्या थी? तो क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा 13 का राइट आंसर सी, और सी में दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे 23.54% ये था दशक की वृद्धि दर 1981 से लेकर, इसको याद रखें 1981 से 1991 तक ये डेटा याद रखें। इसमें जो बिहार का दशकीय वृद्धि दर था जनसंख्या दशकीय 23.54। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, अस्थाई सेना रखने वाला प्रथम शासक किसे माना जाता है? 14 का राइट आंसर हो जाएगा ये भी बिंबिसार था। बिंबिसार अस्थाई सेना यानी परमानेंट सैनिक रखने वाला प्रथम शासक रूलर था। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 15, और 15 में पूछा जा रहा है कि बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई थी? तो बुद्ध भगवान का जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म और मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति एक ही दिन हुआ था, और वो दिन क्या था? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ये वैशाख पूर्णिमा में। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, इसलिए वैशाख पूर्णिमा डेट जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसी दिन फेस्टिवल भी मनाया जाता है। बिहार की बहुउद्देशीय परियोजना यानी मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट कोसी परियोजना का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ और किस वर्ष बनकर तैयार हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा डी, और डी में दिया गया है 1955 से 1963 ईस्वी में। यानी कि बिहार की जो बहुउद्देशीय परियोजना थी, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट था, उसका नाम था कोसी परियोजना यानी कोसी प्रोजेक्ट। इसका निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ था 1955 में, और 1963 में ये स्टार्ट हो गया, इसलिए राइट हमारा आंसर होगा डी 16 का। इसी प्रकार से 15 दिया था तो वैशाख पूर्णिमा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, 12वीं पंचवर्षीय योजना यानी 12th
5 ईयर प्लान की समय विधि क्या थी? तो आप अच्छे से जानते हैं 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा 2012 से लेकर 2017 तक ये 12वीं पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल था 5 सालों तक। इसके बाद ये जो पंचवर्षीय योजना है इसको एंड कर दिया गया और इसके जगह पर नीति आयोग आया, यानी कि जो प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग था, वो हट गया, तो पंचवर्षीय योजना अब नहीं आती है। बिहार में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने प्रतिशत औद्योगिक विकास का लक्ष्य रखा गया था? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा 12.12%। 12.12% लक्ष्य रखा गया था औद्योगिक विकास का। ये 12वीं पंचवर्षीय यानी 12th 5 ईयर प्लान की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी थी? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 13 लाख। हम अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस की बात कर रहे हैं। बिहार में जो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजाति मीन्स एसटी, एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब, तो शेड्यूल ट्राइब की जो जनसंख्या थी वो 13 लाख थी बिहार में। तो ये 2011 जनगणना के अनुसार डाटा बताया जा रहा है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यानी इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है, बेगामो, तो बेगमों की शराबखोरी चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ये यमुना प्रसाद के द्वारा बनाया गया है। इस प्रकार से टॉप 20 प्रश्न देखें, आंसर हम बता चुके हैं, अगले सेट देखेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 73। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।